राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। साथ ही साथ नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल हर फन मौला यात्री पर। दोस्तों बरसाना में हूं, बरसाना के पर्यटन को एक्सप्लोर कर रहा हूं, बरसाना तीर्थ नगरी को एक्सप्लोर कर रहा हूं दोस्तों। और अभी मैं हूं दोस्तों पीली पोखर, जिसे एक्सप्लोर करने के लिए आया हूं, जिसे प्रिया कुंड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और यह दोस्तों राधा रानी जी का कुंड है, श्री जी का कुंड है। इसके बारे में द्वापर युग की 2 दिव्य लीलाएँ प्रचलित है दोस्तों। यहाँ से संबंधित, इस पीली पोखर से संबंधित उनके बारे में भी बताऊंगा मैं। और इसका जो जल है वह पीला क्यों है उसके बारे में भी बताऊंगा, और इसका नाम पीली पोखर क्यों है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों पीली पोखर को लोग प्रिया कुंड कहते हैं। यहाँ पर श्री जी आती थी। यह बरसाना में है और यह द्वापर युग का है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया, जो यहाँ की पौराणिक कथा है 2 है टोटल, और द्वापर युग की हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं दोस्तों, जिनके बारे में मैं बताऊंगा। और इससे पहले बता देना चाहता हूं कि ये श्री जी का कुंड है, यानी राधा रानी जी का कुंड है दोस्तों। यहाँ की एक लीला है जिसे स्वामी हरिदास जी ने गाया है दोस्तों। उनके अनुसार एक बार श्री राधा रानी जी सरोवर में अपने अष्ट सखियों के साथ स्नान करने के लिए आई हुई थी इसी, और सामने से दोस्तों आ जाते हैं नंदलाल, यानी कि भगवान कृष्ण आ जाते हैं। और नंदलाल पूछते हैं, यानी भगवान कृष्ण पूछते हैं उनकी सखियों से राधा रानी के बारे में कि यह किनकी बेटी है, इनका क्या नाम है, ये बड़ी ठाट बाट से चली आ रही हैं। ये सुनकर ललिता जी आगे बढ़ती हैं। ललिता जी जो कि राधा रानी जी की अष्ट सखियों में सबसे प्रमुख और सबसे घनिष्ठ सखी थी दोस्तों। और ललिता जी बोली राधा रानी से कि तुम इसका उत्तर मत दो, इनका उत्तर तुम मत दो, मैं ही दे दूँगी, इनका इलाज तो मेरे पास है। क्योंकि भगवान कृष्ण के प्रश्नों को ललिता जी नकारात्मक वे में ले लेती हैं दोस्तों। और ललिता जी बिल्कुल गुस्सा हो जाती हैं और बोलती हैं कि नंदगांव में तो बावरे ही रहते हैं, बावरे मतलब पागल ही रहते हैं, अरे बावरे तू अपने गांव में वापस चले जा। अब श्याम सुंदर चुप हो गए, यानी भगवान कृष्ण चुप हो गए, क्योंकि उनको बड़ा टेढ़ा जवाब मिल गया ललिता सखी जी से। अब क्या बोलते बेचारे, एक ही प्रश्न में बड़ा उल्टा जवाब मिला। अब दूसरा प्रश्न करने की उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी। सब सखियां फिर खेलने लग गई दोस्तों। अब राधा रानी को प्रेम एवं कृपा करने की इच्छा हुई श्याम सुंदर के साथ, क्योंकि दोस्तों राधा रानी जी को लगा कि श्याम सुंदर के साथ बड़ा अन्याय हुआ। राधा रानी को लग रहा था दोस्तों कि श्याम सुंदर यानी भगवान कृष्ण ने बड़े शिष्टाचार से पूछा था कि यह किनकी बेटी हैं, और जवाब उनको बड़ा टेढ़ा मिल जाता है ललिता सखी जी से कि पागल है तू, अपने वापस गाँव चला जा। और इसी वजह से दोस्तों राधा रानी जी को भगवान कृष्ण पे यानी श्याम सुंदर पर तरस आ गया, और वह उनके साथ न्याय करना चाह रही थी, उनके साथ प्रेम करना चाह रही थी। जी हाँ दोस्तों, एक बार आप खूबसूरत दृश्य देखें। दर्शन करा रहा हूँ, दिव्य दर्शन करा रहा हूँ आपको पीली पोखर के दोस्तों। तो दोस्तों राधा रानी को प्रेम एवं कृपा करने की इच्छा हुई श्याम सुंदर पर, और जब देखा राधा रानी ने कि जो उनकी सखियां हैं वो खेलने में अब लग चुकी हैं, खेलने लगी हैं, तो श्री जी यानी राधा रानी जी बोली कि तुम लोग खेलो, मैं नहा करके आती हूँ। इतने में श्याम सुंदर को भी अवसर मिल गया, क्योंकि वो बड़े दूर से आए थे और राधा रानी जी से दोस्तों मिलना चाहते थे वो। जी हाँ दोस्तों, तो इतने में श्याम सुंदर को भी अवसर मिल गया दोस्तों। वो श्याम सुंदर भी तो बड़े टेढ़े मेढ़े हैं, श्याम सुंदर भी तो बड़े नटखट हैं दोस्तों। और जैसे ही श्री जी ने पानी में डुबकी लगाई, तुरंत श्याम सुंदर ने पानी के भीतर से आकर के उनको गले लगा लिया। वो चौंक गई। यह बहुत सुंदर लीला है दोस्तों, और इसी लीला का साक्षी है दोस्तों यह पीली पोखर। जी हाँ दोस्तों, बड़ी दिव्य लीला थी, बड़ी सुंदर लीला थी, जिसको दोस्तों इसी पीली पोखर के पास भगवान कृष्ण और राधा ने रचाई है, जिसका यह पीली पोखर साक्षी है दोस्तों, जिसे प्रिया कुंड के नाम से भी जाना जाता है। एक बात और प्रचलित है दोस्तों, वह यह है कि राधा रानी हमेशा जो है, राधा रानी की माता जी कीर्ति जी हमेशा राधा रानी को नंदगांव जाने से रोकती थी दोस्तों, और कहती थी कि अगर नंदगांव जाना नहीं, अगर चली भी जाना तो वहाँ के द्वारा, मतलब वहाँ के नंदगांव के लोगों के द्वारा दी गई किसी भी सामग्री को तुम लेना मत, और न ही वहाँ किसी के द्वारा तुम अपना श्रृंगार करवाना। लेकिन दोस्तों एक बार राधा रानी अपनी अष्ट सखियों के साथ खेलते खेलते नंदगांव पहुँच जाती हैं। नंदगांव जो कि यहाँ से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर बरसाना से पहुंच जाती हैं दोस्तों। तो वहाँ पे उनकी मुलाकात, राधा रानी जी की मुलाकात हो जाती है माता यशोदा जी से। माता यशोदा जी दोस्तों उनको प्रेम पूर्वक कुछ सामग्रियाँ गिफ्ट देती हैं, और साथ ही साथ बड़े ही प्रेम से उनके हाथों पर मेहंदी रचा देती हैं।
दोस्तों इसके बाद जब राधा रानी वापस आ रही थी बरसाना अपने घर नंदगांव से, तो दोस्तों उनको याद आ जाता है कि उनकी माता कीर्ति जी ने तो उन्हें मना किया था कि नंदगांव के किसी भी व्यक्ति या महिला द्वारा सामग्री मत लेना और ना ही वहाँ के लोगों के द्वारा किसी प्रकार का कोई श्रृंगार मत करवाना। राधा रानी घबरा जाती हैं दोस्तों। तो जो सामग्री थी, जो गिफ्ट था यशोदा जी से मिला हुआ था, उसको तो अपने सखियों में वो बांट देती हैं, लेकिन दोस्तों जो मेहंदी होती है हाथों पे, उसको कहाँ धुलें, वो कैसे छुड़ाएं। तो दोस्तों इसी पीली पोखर के पास, इसी पोखर के पास आती हैं, इसी सरोवर के पास आ करके वो अपने हाथों को धुल देती हैं। तभी से दोस्तों इस सरोवर का जो जल है वह पीले रंग का हो जाता है। जैसा कि हम सभी ने देखा है दोस्तों, कभी भी आप भी मेहंदी के हाथों को धुलिए किसी पानी में, तो बिल्कुल जैसा जिस रंग का ये पानी है इस पीली पोखर का, उसी रंग का वह पानी हो जाता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों इस सरोवर का जो जल है पीला हो चुका है, बिल्कुल मेहंदी के रंग का हो जाता है दोस्तों। इसको कई बार साफ़ भी करवाया गया है इस पीली पोखर को दोस्तों। यहाँ के लोगों ने बताया, साधु संतों महात्माओं ने बताया दोस्तों कि इसको कई बार साफ़ करवाया गया, इसको सुखाया गया, इसमें नया पानी भरा गया दोस्तों। लेकिन नया पानी जब भरते हैं इसमें, तो कुछ ही घंटों बाद फिर से यही वाला कलर उसमें आ जाता है दोस्तों। तो बड़ा ही दिव्य बात है, बड़े ही दिव्य दर्शन कराया मैं आपको पीली पोखर के दोस्तों, कि किस प्रकार राधा रानी और भगवान कृष्ण ने यहाँ पे प्रेम लीलाएं की हुई हैं। और साथ ही साथ दोस्तों राधा रानी ने अपने मेहंदी वाले हाथ भी यहाँ पे धुले थे, जिसकी वजह से इस सरोवर का जल पीला हो चुका है दोस्तों। बड़े ही दिव्य दर्शन कराया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।